आज बात करेंगे एक महान नेता की, जिनका जन्म एक गरीब हजाम परिवार यानी कि नाई परिवार में अति पिछड़ा वर्ग में हुआ। जब वो मैट्रिक की परीक्षा पास करके गांव पहुंचे तो गांव के जमींदार ने उन्हें पैर दबाने के लिए कहा। इसी सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए वो नायक बने और बाद में पूरे बिहार के वो जननायक बने। इन तमाम संघर्षों को झेलते हुए वह एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक नहीं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और इन सबका सामाजिक न्याय भी किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अब भारतीय रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी की। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें हाल ही में भारतीय रत्न भी मिला है, वही कर्पूरी ठाकुर जी जो एक आदर्श हैं। जी हां, यही वो कर्पूरी ठाकुर हैं। पिछले 2 दशकों से बिहार राजनीति के बड़े दिग्गज नेता जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री रामविलास पासवान जी और सुशील कुमार मोदी जी, इन्हें अपना वो राजनीतिक आदर्श मानते थे और राजनीतिक गुरु भी मानते थे। आज जीवन एक परिचय में भारतीय रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी की बायोग्राफी। उनका जन्म समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में हुआ था, लेकिन अब वह गांव कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। 1940 में वो पटना से मैट्रिक परीक्षा पास की। 1942 में वह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। जी हाँ, वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े। कई महीने भागलपुर के कैंप जेल में बंद रहे। 1948 में वह आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की पार्टी समाजवादी दल में वह प्रादेशिक मंत्री बने। 1952 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद कोई भी इलेक्शन नहीं हारे। लंबे समय तक वह विधानसभा में जीतकर आते रहे। 1967 में उनकी राजनीति का एक नया उदय हुआ। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और एक बड़ी ताकत के साथ उभरी। 1970 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जी हां, 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक, यानी 162 दिन पहली बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कि बहुत ही अलग किस्से और कहानियां हैं। वह एक ईमानदारी छवि के नेता थे। एक बार उनकी ही गांव में उनके पिताजी के संग किसी ने बदतमीजी कर दी और डीएम गांव कार्रवाई करने पहुंच गए। तब उन्होंने डीएम से कहा, ऐसे पिछड़ों का अपमान तो रोज हर गांव में होता है। 1977 में वो दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके सत्ता पाने के 4 मुख्य कारण और उनकी राजनीति मुख्य तौर तक पिछड़े वर्गों पर, दूसरा हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी की विचारधारा और कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचे। जहां वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, जबकि दूसरी बार भी उनका कार्यकाल खाली 1 साल और 301 दिन का रहा। वह एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे और कई बार विधायक भी रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। जब 1967 में वह शिक्षा मंत्री बने, तब बिहार में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने खत्म कर दिया। तब मशीनरी स्कूलों में जिन 7वीं 8वीं के बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते थे, तो उनको मजाक में कहा जाता था कि ये कर्पूरी डिवीजन से पास होंगे। उनका एक अहम फैसला मैट्रिक की परीक्षा तक अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करना था। इस फैसले से बहुत सारे बच्चे उस वक्त गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे संसाधनों की कमी से 7वीं और 8वीं तक की परीक्षा पास नहीं कर पाते थे। उनके यह फैसले से शिक्षा आम जनता के लिए, एक गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आसान हो गई। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का कार्यक्रम भी बनाया और उसको लागू भी, और मैट्रिक तक की परीक्षा मुफ्त कर दी। इमरजेंसी के बाद 1977 में वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तब संयुक्त सोशल पार्टी जनता दल हो चुका था। यह मुख्यमंत्री काल उनका पिछले काल से थोड़ा लंबा था, मतलब कि 1 साल 301 दिन था। उसमें सबसे बड़ा काम पिछड़ी जाति के लोगों के लिए का। पिछली सरकार में मुंगेरी लाल कमीशन नाम से एक बना था, जिसमें
ये जांच की गई थी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कौन है। उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन को विधानसभा में प्रस्तुत किया और बाद में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण भी पक्का किया। यह पहली बार हुआ था किसी राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी, शीर्ष स्थानों में भी उनको आरक्षण मिल रहा था, ताकि जो वंचित है, पिछड़ा है, जो शिक्षा से छूटा हुआ है, जो सामाजिक अन्याय झेल रहा है, उनको नौकरियों मिलने से सामाजिक न्याय मिले, सोशल डेवलपमेंट हो और शिक्षा में वो आगे आकर अपना विकास कर सके। उन्होंने पिछड़े वर्ग के अंदर अति पिछड़ा वर्ग की पहचान भी की। 128 जातियों को पिछड़े वर्ग के अंदर रखा। इन दोनों वर्गों को मिलाकर सरकारी नौकरियों के अंदर 20% आरक्षण का कानून भी बनाया। उन्होंने वो कर दिखाया जो अभी तक ना केंद्र ना राज्य की कोई सरकार कर पाई थी। पिछड़ों के आरक्षण की मांग अब राष्ट्रीय स्तर तक होने लगी। तभी 1978 में तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी मंडल आयोग का गठन किया। मुंगेरी लाल कमीशन लागू करने के बाद उनकी अपनी पार्टी के स्वर्ण विधायक उनसे नाराज होने लगे। इसके बाद वो हदबंदी पर को लागू करने की कोशिश भी की, जिसके अंदर उनके अपनी पार्टी के अंदर जो जमींदार थे वो विरोध करने लगे। अपनी पार्टी के अंदर भी विरोध चलता रहा, लेकिन 1979 में इसी विरोध के चलते उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वह सामाजिक न्याय देने से पीछे नहीं हटे, चाहे उन्हें अपना पद त्यागना पड़ा। सन 1980 में कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते रहे, वह विपक्ष की राजनीति ही करते रहे। तब भी उन्होंने सामाजिक न्याय, पिछड़े, वंचित और दबे कुचले लोगों की आवाज उठानी बंद नहीं। 17 फरवरी 1988 को बीमारी के तहत उनका निधन हो गया। और कितने महान थे इस चीज से पता लगता है, जब उनका निधन हुआ तब उन्होंने अपने बच्चों के गांव में एक झोंपड़ी ही छोड़ी। ना ही पटना में उनके पास कोई घर था, ना ही उनका कोई बैंक बैलेंस था। इतने ईमानदार थे कि जब 1952 में पहली बार विधायक बने थे, उन्होंने कोर्ट तक भी लिया। वे अपनी विदेशी यात्रा पर यूगोस्लोवाकिया गए, तब वो अपनी दोस्त से कोर्ट मांग कर गए, जो कि पुराना था, उसको किसी तरीके से मैनेज किया। तब वहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने जब उनका पुराना कोर्ट देखा तो उनको नया कोर्ट भेंट किया। एक पार्टी मीटिंग में जब चंद्रशेखर व अन्य लोग बैठक कर रहे थे, तब वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी पहुँचे। तब उनके पुराने कपड़े देखकर चंद्रशेखर जी ने कहा, पुरानी धोती, पुराना कुर्ता, क्यों ना क्यों आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। सबने चंदा इकट्ठा किया और उनको कुछ पैसे दिए कि आप नई धोती और कुर्ता ले लीजिए, लेकिन नहीं। तब कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, मैं इस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दूंगा। वह बहुत ही ईमानदार, सहज और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे अपनी जीवन भर की राजनीति के लिए वंचित, शोषित और पिछड़ों को सामाजिक न्याय, आज भी बिहार के अंदर इस सामाजिक न्याय की बात होती है। आज बिहार 2025 में चुनाव चल रहा है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आज भी लिया जा रहा है। मार्च 2024 को उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारतीय रत्न दिया गया। इस वक्त के तत्काल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके अभी गांव भी गए हैं। ये पहली बार हुआ है कोई देश का प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम भी गया हो। तो कर्पूरी ठाकुर जी भारतीय रत्न हैं, एक जननायक हैं, वंचित, पिछड़े और कुचले और पिछड़े समाज के लिए पूर्णतः एक जननायक हैं और उनके लिए एक सामाजिक न्याय करने वाले नेता रहे हैं।